morning. We will now discuss about the lenses. We discussed early about the refraction, about the reflection, total internal reflection and some other contents. आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पर आधारित लेंस की कि लेंस क्या होते हैं। आपने नॉर्मल अपने आज के परिवार में, आप किसी के परिवार में आप देख लीजिए, अधिकतर 50% से मोर देन 50% पीपल्स लेंसेज का यूज करते हैं। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव, किसी कहीं कुछ प्रॉब्लम है आँखों में, कहीं पर कुछ है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ एक हमेशा की तरह एक आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम अपने बचपन में होते हैं, हमें अपने फैमिली से किसी ग्राउंड में जाने की अनुमति कमी होती है। आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो अपने होम ग्राउंड में, क्रिकेट इंडिया में खेला जाता है ना, पॉपुलर है कि होम ग्राउंड मीन्स इंडिया में जो मैच हो रहा है, पर आपके लिए होम ग्राउंड तो आपका घर ही होता है, आपके होम की घर की छत या थोड़ा सा एरिया घर के आसपास का। और उसमें कुछ बंदिशें लगा दी जाती हैं ना, हम लोग आपस में लगा लेते हैं कि अगर हम छत पर खेल रहे हैं क्रिकेट, हम आपस में जब खेलते हैं बच्चे तो वो लगा लेते हैं, एक कंडीशनल होती है कि अगर जो बॉल नीचे गई तो वही उठा कर लाएगा और वो साथ में आउट भी हो जाएगा। तो बच्चे कैसे खेलते हैं फिर? आप कैसे खेलते थे अपने बचपन में? निश्चित रूप से हम जो है बॉल को, जैसे किसी ने अगर बॉलिंग कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई बच्चा कर रहा है साथ का हमारे, हम क्या करते थे, उसमें बॉल को नीचे की तरफ ही प्रेस करते हैं। ऐसा करते हैं ना? मेरी बात सुनकर आपको शायद याद आ गया होगा। हम बॉल को कन्वर्ज करते हैं, सिकोड़ने का प्रयास करते हैं, नीचे की ओर प्रेस करते हैं। धोनी स्टाइल में हेलीकॉप्टर शॉट हम नहीं मारते हैं। और जबकि अगर ग्राउंड में खेलेंगे ना तो उसी शॉट को हम बहुत अच्छा बताएंगे, पर अगर घर पर खेल रहे हैं तो उसी शॉट को बुरा बताएंगे। ऐसा होता है ना? लेंस का कार्य क्या है, लेंस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने हालांकि बताया कि बहुत से फिनोमिना ऐसे होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हम बिना पढ़े कर ही नहीं सकते, ना अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है। कोरोना, हर टीवी खोलो तो कोरोना, अब पेपर देखते हैं तो कोरोना, आसपास बातचीत करते हैं तब कोरोना, हाय कोरोना क्या होगा। अगर ये मेडिसिन वगैरह या ये सिंथेसिस या ये अल्कोहल्स या सब ये मेडिसिन हमने नहीं पढ़ रखी होती, हमारा स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो क्या हम उसे हरा पाते? क्या पोलियो या और भी बहुत सी आपदाएँ आई, क्या उनको सबको एक ना कोई ना कोई ड्रग बनाकर ही तो हमने उसे हेल्प किया है? इस वजह से ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस रेज को सिकोड़ने का कार्य करता है, एक जगह जैसे गैदर कर देता है, एक जगह फोकस कर देता है। और कॉनकेव लेंस उन रेज को डाइवर्ज करता है, दूर दूर कर देता है। तो बहुत से एपरेटस ऐसे हैं जहाँ हमें रेज की एक जगह इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है, और बहुत से एपरेटस ऐसे होते हैं जहाँ हमें रेज को फैलाने की ज़रूरत होती है। होता है ऐसा? आपने बचपन में एक खेल और किया होगा, एक कन्वर्ज लेंस मार्केट में मिलता है स्टैंड सहित, उसे पकड़कर आप पेपर में आग लगा देते हैं, स्पॉट बना देते हैं कागज़ पर, और पूरा का पूरा लाइट एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है, ज़्यादा हीटअप होता है और पेपर जल जाता है। कर रहा है ना ऐसा? तो अब लेंस पर आता हूँ मैं। लेंस है क्या? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाई टू सरफेसेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड इज कॉल्ड ए लेंस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है और इस प्रकार बना हुआ होता है कि उसमें या तो एक स्फेरिकल फिलेन उसका हो या दोनों हो। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, टू सरफेस हैं और उसमें एक कर्व है, स्फेरिकल है एक, और दूसरा किसी भी प्रकार का प्लेन हो सकता है, प्लेन सरफेस हो सकती है, कर्व सरफेस हो सकती है, दोनों भी कर्व हो सकती हैं। आपको शो हो रहा है ये दो प्रकार के लेंसेज आपके सामने हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस, एक डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग को हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं
कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग को अवतल। लेफ्ट साइड पर जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है। ये लेंस जो मिडिल इसका है वो थिकर है एज कम्पेयर टू द एजेज। ए लेंस डेट इज थिकर एट द मिडिल देन एट द एजेज इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस। ये लेफ्ट साइड पर है, आप आराम से इसे टच करके आप देखें, बीच में से ये थोड़ा सा थिकर है और किनारों पर ये पतला है। दूसरा लेंस कॉन्वेक्स है, राइट वाला। ए लेंस डेट इज थिकर एट द एजेज, एजेज पर मोटा होगा और बीच में से ये थोड़ा सा पतला होगा, इसे कॉन्केव लेंस कहते हैं। और ये दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। जो कॉन्केव लेंस है ये किरणों को, ये रेज को कन्वर्ज करता है, और जो कॉन्केव लेंस है ये रेज को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। ऊपर डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स मीन्स इनके दोनों के दोनों जो प्लेन हैं, जो दोनों सरफेस हैं वो दोनों कर्व्ड हैं और दोनों कॉन्केव हैं, वो सॉरी कॉन्वेक्स हैं दोनों। उसके आगे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस तो स्फेरिकल है और दूसरा सरफेस प्लेन है। A convex lens is said to be a plano convex lens if it have only one spherical surface and one plane surface. Plano concave lens. A concave lens is said to be plano concave lens if it have only one spherical surface and one plane surface. नीचे की सेकंड रो में सेकंड ये प्लेन भी है, एक इनका एक जो सरफेस है और दूसरी सरफेस स्फेरिकल है, ये कॉन्केव लेंस कहलाता है। यू आर लुकिंग ए पिक्चर। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। हो क्या रहा है? लेफ्ट से, मैंने बताया था हमेशा कि जो पर लाइट की एंट्री होती है वो हमेशा लेफ्ट से होती है। लाइट लेफ्ट से इंसिडेंट होती है और वो कॉन्वेक्स लेंस पर आ रही है लाइट, और कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? इन रेज को कन्वर्ज कर रहा है और इन रेज को कंसंट्रेट कर रहा है किसी एक ही पॉइंट पर। मैं उस पॉइंट के बारे में अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, वो पॉइंट क्या है, पर ये पिक्चर आपको शो कर रही है कि लेफ्ट से लाइट आ रही है, लेंस पर गिरती है और लेंस उन रेज को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज ऑफ लाइट मीट्स एट ए पॉइंट, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए स्पेशल पॉइंट। इस लेंस को आप डिफरेंट सेक्शन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। आप मान लीजिए एक लेंस नहीं है, इसके बहुत से पार्ट हैं। आप इसके दो पार्ट मान लीजिए, हाफ पार्ट, अबव हाफ पार्ट, लोअर पार्ट। जो रेज अबव पार्ट पर पड़ रही हैं, हाफ पार्ट पर इंसिडेंट हो रही हैं, यह लेंस क्या कर रहा है? यह लेंस उन रेज को नीचे की डाउनवर्ड भेज रहा है, और जो नीचे के पार्ट पर, नीचे लोअर हाफ पार्ट पर रेज गिर रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, उनको क्या कर रहा है? उनको ये ऊपर की तरफ भेज रहा है। बहुत अच्छी बात है ना? एक लेंस इस प्रकार बिहेव कर रहा है कि जो रेज ऊपर वाले पार्ट पर गिर रही हैं, अपर पार्ट पर गिर रही हैं, उनको नीचे की ओर भेज रहा है, उनको नीचे की ओर कन्वर्ज कर रहा है, और जो रेज नीचे के लोअर हाफ पार्ट पर गिर रही हैं उन्हें ऊपर भेज रहा है। आपस में मिलना तो तय है ना? ये इसका कन्वर्जिंग बिहेवियर है। दैट इज कन्वर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। Converging behavior. A convex lens is a converging lens. When parallel rays of light passes through a convex lens, the refracted rays converge at one point. That is focus. There is a concave lens. Light all traveling parallel to the principal axis only. ये जो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइट्स आती हैं और वो लाइट्स इंसिडेंट होती हैं कॉन्केव लेंस पर। वो कॉन्केव लेंस इन रेज को डाइवर्ज कर देता है, किया ना? उन डाइवर्ज रेज को यदि हम पीछे टुवार्ड्स पीछे ले जाते हैं, टुवार्ड्स बिहाइंड ले जाते हैं लेंस के, ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग होती है जैसे ये रेज किसी स्पेशल पॉइंट से आ रही हैं, है ना? ऐसा उधर हमें नहीं जानना है, हमें केवल ये बताना है कि इस लेंस को भी हम डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना मान सकते हैं। इस लेंस का जो अपर हाफ पार्ट है वो रेज को ऊपर की तरफ अपवर्ड्स भेज रहा है,
और जो नीचे का हाफ पार्ट है वो रेज को नीचे की तरफ भेज रहा है। एक आधे को ऊपर भेज रहे हैं, आधे को नीचे भेज रहे हैं। इन रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या ये रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? क्या ये रेज एक जगह मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ये इसका डाइवर्जिंग बिहेवियर है। पीछे मिलता हुआ एहसास इस बात का हो रहा है कि ये रेज इस पॉइंट से निकल रही हैं, उस पॉइंट पर मिल नहीं रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं, पर ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से आ रही हैं। वो उसका अलग बिहेवियर है, पर मैं बात कर रहा हूँ केवल डाइवर्जिंग बिहेवियर की। कॉन्केव lenses are thinner at the middle. Rays of light that passes through the lens are spread out. A concave lens is a diverging lens. When parallel rays of light pass through a concave lens, the refracted ray diverges so that they appear to come from one point called the principal focus. आगे जाने से पहले मुझे कुछ डेफिनेशंस आपको क्लियर करनी होंगी। ऑप्टिकल सेंटर, एक लेंस में, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, उस लेंस में अंदर ही इनसाइड द मटेरियल एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट पर जब कोई रे इंसिडेंट होती है तब वो रे उसमें बिना डेविएशन हुए, थोड़ा सा भी अपने पाथ से डिस्टर्ब नहीं होती, जैसी रे आती है वैसे ही चली जाती है। उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। Here O is the optical center of a convex lens. The central point O of the lens is called its optical center. A ray incident towards the optical center passes almost without any deviation through its lens. इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको मिरर के जो लास्ट वीडियोज में अपनी मिरर स्फेरिकल मिरर्स आपको डिस्कस किया था, बहुत अच्छा करके डिस्कस आपको किया था, आपको याद होगा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। उनमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट था। लेंस, चाहे हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें चाहे हम कॉन्केव लेंस की बात करें, उन लेंसेज में हमेशा दो स्फेरिकल सरफेस हैं। इन स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो हमेशा किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होता है और उस स्फेयर का एक सेंटर ज़रूर होगा। यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस हैं और दोनों स्फेरिकल सरफेस एक ही स्फेयर के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इन दोनों स्फेरिकल सरफेस का अपना अपना सेंटर होगा और उन सेंटर्स को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, मिरर का एक ही होता है, क्योंकि मिरर में एक ही स्फेरिकल सरफेस होता है। लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस दो स्फेयर से मिलकर बने हैं और उन दोनों स्फेयर के अलग अलग सेंटर होंगे, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके होते हैं। जैसे ये लेंस है, इसमें दो स्फेरिकल सरफेस हैं, ए डी बी, ए सी बी। ए डी बी स्फेरिकल सरफेस का सेंटर लेफ्ट साइड होगा, C1। ए सी बी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा, C2। और C1 और C2 दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं कॉन्वेक्स लेंस के। अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं तो ए सी बी जो सरफेस है स्फेरिकल, उसका सेंटर लेफ्ट साइड होगा, C1। आप देख सकते हैं, वहीं से C1 से ही हम इस आर्क को कंप्लीट कर सकते हैं और सर्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। C2 से ही हम ए डी बी को, अगर हम C2 को D से मिला दें, if we meet the point C2 to the point D, then we can complete the circle of radius C2D. Here C1 and C2 are the center of curvatures of the concave lens. If we join C1 and C2, अगर हम C1 और C2 को आपस में मिला दें तब एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है C1 C2, और इस स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन, ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द center of curvatures C1 and C2 and optical center also. A lens has two spherical surfaces. Each of these surfaces forms a part of a sphere. The center of these spheres are called center of curvatures of lens. Since there are two center of curvatures, an imaginary straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called its principal axis.
फिगर में सब कुछ आपका आ रहा है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर ओ है, और रेज आ रही हैं लेफ्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेंस पर इंसिडेंट होती हैं। लेंस उन रेज को कन्वर्ज कर देता है और आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज रेज मीट एट पॉइंट एफ। एफ इज द प्रिंसिपल फोकस of a convex lens. The distance between the optical center and principal focus is called focal length of the convex lens. Aperture. The effective diameter of a circle यहाँ होना चाहिए, misprint है. The effective diameter of the circle outline of a spherical lens is called its aperture. लेंस है, लेंस का जो भी आउटलाइन के सर्किल होगा उसका अगर आप डायमीटर ले लें वो अपर्चर कहलाता है। द लेंस हुज अपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट रेज passing through the lens is proportional to the thickness of the section of lens. जब किसी लेंस से कोई रे पास आउट होती है वो रे कितनी डिस्टर्ब होगी, उसमें कितना डेविएशन होगा, वो लेंस की थिकनेस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा थिकनेस लेंस की होती है उतना ही ज़्यादा रे उसमें से पास होने पर डिस्टर्ब होती है, उतनी ही ज़्यादा उसमें डेविएशन होता है। For a thin lens, the displacement of a ray incident near its middle is negligible. इसी कारण हम थिन लेंसेज का यूज करते हैं और यह चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, जिसकी स्टडी आप कर रहे हैं, वो केवल थिन लेंसेज के लिए ही है। इस फिगर में एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेफ्ट और राइट में दोनों में कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर हम दोनों पिक्चर्स में अलग अलग डिस्कशन करेंगे। लेफ्ट में एक पॉइंट F1 है प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस पॉइंट पर कोई लाइट सोर्स रखा है। F1 पर लाइट सोर्स से लाइट रेज एमिट होती हैं। वो लाइट कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस उन लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देता है। F1 को कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस कहा जाता है। फर्स्ट फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर हम कोई पॉइंट सोर्स रख दें, लाइट पॉइंट सोर्स रख दें, उससे जो एमिशन होता है रेज का, वो रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। उस पॉइंट को फर्स्ट फोकस कहा जाता है। दूसरी पिक्चर की आप बात करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस है। उस कॉन्वेक्स लेंस पर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को इंसिडेंट करते हैं। वो रेज रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट F2 पर इंटरसेक्ट होती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से। इस पॉइंट को हम सेकंड फोकस कहेंगे और इस सेकंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम सेकंड फोकल लेंथ कहेंगे। इफ ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इट कन्वर्जेस टू ए पॉइंट F on the principal axis on the other side of the lens. This point is called the second principal focus of the convex lens. If a beam of light is incident parallel to the principal axis of concave lens, rays diverges after passing through the lens. If the transmitted rays are produced backwards, they meet at a point F on the principal axis on the side of incident rays. This point is called the second principal axis focus of the concave lens. ये कॉन्केव लेंस की कहानी है जो बताया मैंने आपको। पिक्चर में दो कॉन्केव लेंस हैं। पहली लेफ्ट पोजीशन में जो कॉन्केव लेंस है उस पर हमने कुछ रेज इंसिडेंट की लेंस पर। वो रेज लेंस के रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो किसी पॉइंट F1 पर मिल रही हैं, ऐसा फीलिंग होती है, केवल वर्चुअल है। और F1 इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। सेकंड फिगर में एक F2 पॉइंट है
हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डालते हैं लेंस पर, इंसिडेंट करते हैं, वो लेंस रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं और इन डाइवर्ज रेज को यदि मैं पीछे बढ़ाता हूँ तब वो पॉइंट F2 पर मिलती हुई ऐसा एहसास होता है जैसे पॉइंट F2 पर मिल रही हैं। और F2 कॉन्केव लेंस का सेकंड फोकस है। कॉन्केव लेंस में फर्स्ट फोकस राइट साइड है, लेंस के राइट साइड है, और सेकंड फोकस लेफ्ट साइड है। ध्यान से देख लीजिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड है, सेकंड फोकस राइट साइड है, अपोजिट है। आप कॉन्वेक्स याद कर लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड है लेंस के और सेकंड फोकस राइट साइड है। कॉन्केव इसका जस्ट अपोजिट होगा, फर्स्ट फोकस राइट साइड होगा और सेकंड फोकस लेफ्ट साइड होगा। डेफिनेशन दोनों की सेम है। फर्स्ट फोकस में क्या होगा कि बॉडी कोई पॉइंट सोर्स रखा है, उससे रेज चलती हैं, रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, वो फर्स्ट फोकस कहलाता है। और वही फर्स्ट फोकस है आपका कॉन्केव लेंस में। फर्स्ट फोकस में हमेशा दोनों का एक ही है कि जिस पर बॉडी रखी है, लाइट सोर्स निकलती हैं, लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती हैं। और सेकंड फोकस की बात अगर मैं करूं, सेकंड फोकस वो है कि जब किसी लेंस पर हम पैरेलल रेज इंसिडेंट करते हैं तब वो पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई एहसास होती हैं, लगता है। उस पॉइंट को सेकंड फोकस हम बोलते हैं। आपको ये शायद याद हो गया होगा। द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F of the convex lens is on the left of the lens and second F is on the right side. For a concave, first focus on the right side and the second focus on the left of the lens. For a thin lens, the distance of first focus and second focus from the optical center are the same. This distance called the focal length of the lens. अगर हम थिन लेंसेज की बात करते हैं तो दोनों फोकस F1 F2 ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, और उस कंडीशन में ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस या ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, और दोनों फोकल लेंथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनती है उसका डिस्कशन करेंगे। लेंस से रिलेटेड और भी डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप कोरोना वायरस से लड़ाई में अपना योगदान घर रह कर दीजिए। ऑनलाइन वर्क को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। घर में रहना, सुरक्षित रहना, देश को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।